700 से ज्यादा दिनों से इजरायली सेना गाजा में कहर बरपा रही है, हमास के सफाए में जुटी है। साथ साथ फलस्तीनियों को आदेश दे दिया गया है, अंदर खाने आदेश दे दिया गया है कि गाजा खाली कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा नेतन्याहू कह रहे हैं। हम आपको गाजा से जुड़ी ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो ये साबित कर रही है कि गाजा फलस्तीनियों और हमास के लिए कब्रिस्तान और मलबे के अलावा कुछ नहीं है। कब्रिस्तान बन चुका है। अब आपको सिर्फ 18 घंटे के अंदर क्या हुआ इजराइल में उसके बारे में बताते हैं। इजरायली सेना ने एक ही हवाई हमले में 65 से ज्यादा फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार दी। जबकि दूसरी खबर यह है कि इजरायली सेना के पूर्व चीफ जो हर्जी हलेवी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्हीं के आर्मी चीफ इजराइल नेतन्याहू के आर्मी चीफ ने बड़ा दावा कर दिया है कि 708 दिन की जंग में गाजा युद्ध में 2 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं और इससे ज्यादा घायल भी हुए हैं। मतलब जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है गाजा में इस वक्त। वहां पे जान बचाने के लोग सिर्फ भाग रहे हैं इधर उधर। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का गाजा पर एक सीक्रेट प्लान का दस्तावेज लीक हो गया है, जिसने पूरी दुनिया को सख्ते में डाल दिया है। दावा क्या किया गया है बताते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू अंदर खाने मिले हुए हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं हमें कुछ नहीं पता कि कतर में क्या हुआ, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था, हमें नहीं पता, लेकिन अंदर खाने दोनों मिले हुए हैं। यही वजह है कि इजराइल ने 72 घंटे के अंदर कतर, यमन समेत 6 मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले किए। फिर शुरुआत करते हैं गाजा में इजराइल के ताजा भीषण हमलों से, जिसने कोहराम मचा कर रख दिया है। गाजा में हो रहे इन भयानक हमलों को रफाल क्रॉसिंग, खान यूनुस, गाजा सिटी जैसे इलाकों पर इजरायली मिसाइल और हवाई हमलों ने गाजा के चीथड़े उड़ा दिए। धमाकों में इमारतें भरभरा कर गिर गई, जल रही हैं इमारतें। जहां नजर आपकी दौड़ेगी, जहां भी नजर दौड़ेगी, वहां मलबा ही मलबा नजर आएगा। बदहवास तरीके से लोग भाग रहे हैं फलस्तीनी। अब जंग के ऐसे मैदान में वो खड़े हैं जहां जिंदगी बचाना, एक एक दिन जिंदगी बचाना मुश्किल है। अब जंग के ऐसे दौर में घिर गए हैं वो, जहां उनके बचने का रास्ता बहुत कम है। अगर बचना है तो गाजा खाली कर दो, गाजा छोड़ के चले जाओ। जाएंगे कहां? जॉर्डन लेना नहीं चाहता, वहां हजारों की तरह सैनिक लगा रखे हैं पड़ोसी देशों ने कि गाजा के लोग वहां एंट्री ना कर पाए। तो गाजा से निकल के जाएंगे कहां? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक गाजा पर इजराइल का पूरा कंट्रोल नहीं हो जाएगा, कब्जा नहीं हो जाएगा, तब तक इजरायली सेना इस तरह से गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों पर हमले करते रहेगी। नेतन्याहू ने लगभग 48 घंटे पहले गाजा में फलस्तीनियों को चेतावनी देते हुए 2 टूक कह दिया था कि गाजा के वो इलाके पूरी तरह से खाली कर दो जहां पर इजराइल का कंट्रोल है, कब्जा है। नेतन्याहू के इस आदेश के बाद से इजरायली सेना ने जिस तरह से मिसाइल, फाइटर जेट से हमले किए, गाजा सिटी का वो शहर जिस पर इजरायली सेना 23 महीने के हमलों के बाद भी कब्जा नहीं कर पाई है, अब वो नेतन्याहू यहां तक कह रहे हैं कि फलस्तीन कोई राष्ट्र ही नहीं है। वो कह रहे हैं कोई अस्तित्व ही नहीं है फलस्तीन का, वेस्ट बैंक को भी कब्जे में ले लेंगे, यहां तक कह रहे हैं। नेतन्याहू अपने ग्रेटर इजराइल के जो अपना एजेंडा है उस पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इजरायली सेना ने फिलहाल शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को हवाई हमलों से ध्वस्त कर रही है, समतल बना रही है गाजा को पूरी, जिससे वहां से हमास के निशानेबाज हमला न कर पाएं और न ही इजरायली सेना की गतिविधियों को देखा जा सके। इजरायली सेना ने हाल के दिनों में ऐसे 500 से ज्यादा ठिकानों को, इमारतों को निशाना बनाया, उन्हें तबाह कर दिया। इस बीच गाजा पट्टी में तैनात इजराइल के रिजर्व सैनिकों ने ठिकाना छोड़ने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो गाजा को कब्जे में लेकर ही यहां पर रहेंगे। इजरायली सेना ने पूरे गाजा में कोहराम मचा दिया है। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का कोहराम मचा हुआ है। रोटी की लाले पड़े हुए हैं, पानी नहीं है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं फलस्तीनी। इधर इजरायली सेना ने 72 घंटे में 6 मुस्लिम देशों कतर, यमन, सीरिया,
गाजा, ट्यूनीशिया, लेबनान पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि इजराइल कहीं भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है अगर वहाँ हमास का कोई भी शख्स मौजूद होगा। अब तो कुछ खुफिया सूत्र ये भी बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कतर में जिस तरह से हमास के टॉप कमांडर पर इजराइल ने हमला किया, उससे कहीं ना कहीं कतर भी इजराइल के साथ शामिल था। दावा किया जा रहा है कि हमास अब कतर के लिए भी भस्मासुर बनता जा रहा है और इसलिए इजराइल ने कतर से संकेत मिलने के बाद कतर की राजधानी दोहा में 9 सितंबर को हमास नेताओं पर हमला कर दिया।